मंत्रोच्चार के दौरान 2 युवकों की हालत बिगड़ने से मौत हो गई। इसके साथ ही 2 लोग बेहोश हो गए और 2 लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, जिनका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उज्जैन के किसी बाबा की फोटो रखकर 6 लोग बीते 7 दिनों से घर में बंद होकर साधना कर रहे थे। युवकों की मौत से भारद्वार थाना क्षेत्र के तांडुलदी गांव में दहशत का माहौल है। दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए आज भेजा जाएगा। तो देखिए, सख्ती से आपको बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मंत्रोच्चार के दौरान 2 युवकों ने दम तोड़ दिया। उज्जैन के किसी बाबा की फोटो रखकर साधना कर रहे थे। 7 दिन से 6 लोग एक बंद कमरे में साधना कर रहे थे। 2 लोगों ने दम तोड़ा, 2 लोग बेहोश हुए और 2 लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जिनका इलाज जारी है। और मृतकों का शव आज ले जाया जाएगा, जहां उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। सत्संग हो रहा है। अरे मेरी पहली वीडियो है। अरे मेरी पहली वीडियो। चलिए, तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या खुलासा हुआ है? कौन ये बाबा थे और क्या किस लिए ये लोग पूजा पाठ कर रहे थे? देखिए, इस पूरे मामले में अब तक सबसे बड़ी बात ये है कि ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिरकार किस तरह की पूजा ये चल रही थी यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले 6 दिनों से यहाँ पे ये पूजा पाठ का सिलसिला चल रहा था। जो बात सामने आई है उसके मुताबिक ये जय गुरुदेव का जप यहाँ पे कर रहे थे और आसपास के लोग भी ये समझ में नहीं पाए कि आखिरकार किस तरह की पूजा अर्चना यहाँ पे चल रही है। और जब लोगों ने देखा कि 5-6 दिनों से दरवाजा यहाँ पे बंद है, उसके बाद गाँव के लोगों को उसकी सूचना दी गई है। उसके बाद फिर गाँव के लोग जो है वहां पहुंचे। उन्होंने घर के ऊपर का जो छप्पर था उसको थोड़ा अंदर दाखिल जब हुए तो देखा कि वहां पे मंत्रोच्चार चल रहा है और पूजा पाठ यहाँ पे चल रही है। उसके बाद फिर उन्होंने आसपास के लोगों को, पुलिस को सूचना दी। एम्बुलेंस बुलाया गया। 2 लोगों की हालत जो है वो काफी गंभीर थी, वो बेहोशी की स्थिति में थे। तत्काल उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। जबकि 2 अन्य लोग हैं, 2 बहनें थी, उनकी मानसिक स्थिति काफी खराब है और वो भी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। 2 की मौत इसमें हो गई है। तो इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा जो मामला है वो अंधविश्वास से जुड़ा मामला लग रहा है और लगातार 6 दिनों तक एक घर में बंद करके जिस तरह से पूजा अर्चना चल रही थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति रही होगी। जी अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, सख्ती से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर 7 दिनों से बंद कमरे में ये 6 लोग साधना कर रहे थे। 2 की मौत हो गई, 2 लोग बेहोश है और 2 की मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने हमें बताया कि मंत्रोच्चार के दौरान ये मौत हुई है। मामला काफी संदिग्ध नजर आ रहा है, इसलिए आसपास के इलाके में, गांव में दहशत का माहौल देखा जा सकता है। और न्याय करना, यहाँ जो कुछ हुआ आप लोग 7 लोग से आए हैं। तो सख्ती से लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उज्जैन के किसी बाबा की फोटो रखकर 7 लोग, माफ कीजिएगा, 6 लोग बंद कमरे में 7 दिनों से साधना कर रहे थे और मंत्रोच्चार कर रहे थे, और जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग बेहोश हुए हैं और 2 लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हालांकि अभी इस चीज का खुलासा नहीं हो पाया है कि किस चीज की यहाँ पे पूजा चल रही थी, किस चीज को लेकर मंत्रोच्चार किया जा रहा था और कौन वो बाबा थे जिसकी ये लोग आराधना, जिसकी साधना में ये लोग लगे हुए थे। लगातार लेकिन हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, आसपास का माहौल आपको दिखा रहे हैं। मंत्रोच्चार के दौरान संदिग्ध अवस्था में इनकी मौत हुई है, जिस पर कोई खुलासा नहीं हुआ है, इसलिए ये मामला और गंभीर नजर आ रहा है और आसपास के गांव में दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। यहाँ जो हुआ है वो सत्संग हो रहा है। अरे मेरी पहली वीडियो है। अरे मेरी पहली वीडियो है। अरे टोना भी। तो देखिए, जांच जारी है, किस लिए ये पूजा की जा रही थी, क्यों ये मंत्रोच्चार किया जा रहा था और कैसे इन लोगों की मौत हुई है। यहाँ जो कुछ हुआ आप लोग 7 लोग से आए हैं, टूटोना है। चलिए, तो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर उसी घर के सामने मौजूद है। अविनाश, ये बताइए कि जो लोग बेहोश हुए थे उनकी हालत अभी कैसी है? क्या उन्हें होश आया है और क्या उन लोगों ने कोई खुलासा किया है? देखिए, अभी तक जो इस मामले में बेहोश लोग हैं उन लोग से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। 2 लोग हैं जिनकी स्थिति काफी खराब है, मानसिक स्थिति काफी खराब है, बात करने की स्थिति में नहीं है। जो तस्वीर आपने देखी होगी, तस्वीर में भी आप देखिए कि किस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं, बात करने की स्थिति में नहीं है।
तो अभी ये सबसे बड़ा सस्पेंस है कि आखिरकार इस बंद घर में हो क्या रहा था। एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखाऊंगा, मैं उस घर पे मौजूद हूँ। आप देखिए कि ये जो घर दिख रहा है ये फिलहाल इसको लॉक कर दिया है पुलिस ने, और इसी कमरे के अंदर में जो सारी पूजा जो है वो चल रही थी। एक बार पूरा मैं आपको परिसर दिखाऊंगा। ये देखिए, ये आप देखिए कि ये जो गाँव है, गाँव के बाहर ये जो आदिवासी परिवार है, इस परिवार में 6 लोग रहते थे। गोंड परिवार है और टोटल 6 लोग यहाँ पे रहते थे, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 4 पुरुष थे, 3 भाई थे, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है। और वो परिसर भी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से ये दाखिल हुए थे। मैं कैमरा पर्सन कहूंगा थोड़ा सा पीछे ले, और पीछे होने के बाद ये देखिए, ये जो आपको छप्पर नजर आ रहा होगा टीन का सेट, आप इमेजिन करिए कि इस जगह से जब ग्रामीणों ने देखा कि आखिरकार मंत्रोच्चार की आवाजें यहाँ से आ रही हैं और दरवाजा जो है अंदर से बंद था, खोलने के लोग तैयार नहीं थे। उसके बाद इस टीन के इस सेट को हटाया गया। इस सेट से फिर वो जब अंदर दाखिल हुए, अंदर उन्होंने झांका, तब उन्हें ये पूरी तस्वीर नजर आई, पूरा माजरा इन्हें समझ में आया कि आखिरकार ये पूरा मामला जो है वो तंत्र मंत्र का है। किस तरह से यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में क्या कोई बाहरी व्यक्ति इन्वॉल्व था, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। पूजा का तरीका क्या था ये समझ में नहीं आ रहा है। शरद पूर्णिमा थी और पूर्णिमा को लेकर यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना चल रही थी। लगभग 6 दिन तक ये पूजा अर्चना का सिलसिला यहाँ पे चला हुआ है, और जिस तरह से 2 लोगों की मौत हुई है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि मौत का कारण क्या है। प्रथम दृष्टया ये कहा जा रहा है कि शायद इन्होंने जो अनुष्ठान किया था 5 से 6 दिनों का, शायद ये भूखे थे, उसकी वजह से इनकी मौत हुई है। लेकिन कई सारे सवाल हैं कि आखिरकार अगर भूख से मौत हुई है तो एक साथ 2 लोगों की भूख से एक ही समय पे मौत कैसे हो सकती है? क्या उन्होंने कुछ चीज का सेवन किया है या फिर और कोई बातें? तमाम तरह के सस्पेंस है जिस पर अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच की बात कर रही है, लेकिन फिलहाल अब तक का अपडेट ये है कि जो घायल जो लोग हैं उनको हॉस्पिटल में उपचार के लिए दाखिल कराया गया है। तो 2 लोगों की मौत हुई है, 2 भाइयों की, उनके शव का पीएम कराया जाएगा। उसके बाद शव को फिर से गांव में लाया जाएगा। इस पूरी घटना के बाद गांव के लोग सदमे में हैं, आसपास के लोग कुछ बात करने को तैयार नहीं है। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है। तो कई सारे सस्पेंस है इस पूरे मामले में, जिसकी जांच अभी बाकी है। जी बिल्कुल अविनाश, जैसा कि आप बता रहे काफी संदिग्ध अवस्था में इन लोगों की मौत हुई है, तो मामला गंभीर है। पोस्टमार्टम के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर क्यों ये मौत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।